रेलवे विभाग का और भूमिधरों की जमीन का विवाद काफी समय से चल रहा है, जिसको लेकर के राजस्व विभाग द्वारा और नगर पालिका मसूरी द्वारा 2 बार पूर्व में सीमांकन करके मुनारबंदी कर दी गई है। लेकिन रेलवे अधिकारी उसमें सहयोग नहीं देते हैं और वो इलीगल तरीके से यहाँ पे रहने वालों को बार बार नोटिस देते हैं। आज पुनः वही मुद्दा दोबारा उठा। एक बार सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा किया जा चुका है और मुनारबंदी हो चुकी है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के फिर नोटिस दिए गए, जिसको लेकर के विरोध उत्पन्न हुआ और प्रशासन द्वारा इसमें आज राजस्व विभाग को भेज करके इस बात की जांच करने के लिए भेजा गया है, जिस पर आज रेलवे विभाग स्वयं तैयार हुआ है कि हम अगली जो सीमांकन की पुष्टि होगी उसमें हम उपस्थित रहेंगे और तब तक हम कोई भी निर्माण या अपनी ओर से कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि सीमांकन पूर्ण नहीं हो जाएगा। ये आज तय हुआ। वो एसडीएम साहब के ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि इनको बार बार नोटिस दिया गया और ये उपस्थित भी हुए और फिर नहीं आए, इन्होंने साइन नहीं करे। जानबूझ करके ये कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थ हैं, जिस कारण ये सीमांकन की कार्रवाई को दूषित करना चाहते हैं और लोगों को परेशान करना चाहते हैं। सर मामला भी ये न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मंडल की ओर से जो है प्रतिस्पंद पत्र दाखिल हो चुका है कि हमने मौके पे जाके सीमांकन कर दिया है और मुनारबंदी भी कर दी गई है, जिस पर रेलवे विभाग ने आज तक कोई आपत्ति नहीं की है। तो इस बात की पुष्टि होती है, लेकिन मौके पर ये इलीगल तरीके के कार्रवाई करते हैं क्योंकि कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं। हमारा रेलवे की भूमि से और अपनी भूमि को लेकर के कोई विवाद नहीं है। हमारा जो विवाद है वो रेलवे की और हमारी भूमि के बीच में सीमा विवाद है और वो सीमा विवाद 1940 में सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा जो है सेटल करके राजस्व विभाग के नक्शे में उसको चिन्हित किया हुआ है। इसलिए रिकॉर्ड में कोई चिन्हीकरण कराने की आज की आवश्यकता नहीं है, उसको मौके पर पुष्टि कराने की आवश्यकता है। बस राजस्व विभाग बताएगा कि अब वो कब किस तरीके से कितनी तारीख को यहाँ आएगा। सीमांकन जो हुआ है उसकी पुष्टि के लिए कार्रवाई की जाएगी कि वो सही है या गलत है। माँ गुप्ता, क्या है ये पूरा मामला? ये देखो ऐसा है, कई सालों की प्रॉपर्टी है और सारी रजिस्ट्री की है ये, और इसमें अब इन्होंने 100 साल के 150 साल की है अंग्रेजों की टाइम की हमारी रजिस्ट्री, उसमें ये अपना नाम बता रहे कि हमारा ये रेलवे में आ रहा। और जब ये बन रहा था जब नहीं इन्होंने बोला कुछ किसी को, ये तो बहुत पुराना है, हमारा 100 साल से भी ऊपर है। नीचे बन रहा नीचे है, और ये तो 100 साल के 150 साल से अंग्रेजों के टाइम का है और गरीब आदमियों ने बना रखा, पता नहीं कैसे कैसे बनाया ये। अब इनके ये कोई ना कि ये सारे उसी टाइम करते थे जब वो बना रहे थे, जब बोलते कि भाई क्यों बना रहे, अब उन्होंने बहुत पैसों से बना रखा गरीब आदमी तब तक से ना। और ये तो इसका तो मतलब ही नहीं है, इस मकान का तो कोई मतलब ही नहीं है। रोज नोटिस छाप देते हैं इधर, किस बात से ना नोटिस छापते हैं यहाँ पे, ये बताओ आप। यहाँ तो कोई इनका मतलब नहीं है। गेट जो तुम्हारा लगा हुआ तो यहाँ क्या लगाने की जरूरत है तुम्हें गेट की? है हमारी प्रॉपर्टी में तो कोई मतलब नहीं है, हमारी तो रजिस्ट्री की है 150 साल की। सबूत भी नहीं है, ना नोटिस है, और नोटिस क्यों मारते हैं हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ नोटिस क्यों लगाते? नोटिस न लगाए हमारे, रोज रोज देखते नोटिस लगा देते हैं यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात, आज बेटा अपना कागज लेके आओ, अपने कागज है जिनके पास है? हमारे गरीब आदमी को रोज मारने का, जिसके पापा सील में दिए हैं, रोज उसमें नोटिस लगा देते हैं। नोटिस देने का कोई नोटिस देने का अधिकार नहीं हमारे यहाँ। हम तो मार आने का, उस बच्चे को कुछ हो जाता है हम इनको मार अधिकार करेंगे आने का। हाँ हाँ, दे रखी रोज, कभी नोटिस यहाँ लगा दे रहे, कभी यहाँ लगा दे रहे नोटिस है। ये तो बहुत गलत बात है, कभी टोल में पहुँचा रहे, नहीं लिया जा रहा है। अभी अगर विजिलेंस का इनके ऊपर एक्शन आ जाए। हाँ जी, हाँ रेलवे का और एक ग्रामीण हुकूमत के जो भी सीमांकन का विवाद हुआ उसमें मैं यहाँ आया हूँ और दोनों पक्षों की सहमति से ये हुआ है कि इसमें जो नियत की जाएगी और एक राजस्व टीम रेलवे और नगर पालिका परिषद मसूरी जो भी है उनकी उपस्थिति में इसका सीमांकन किया जाएगा। सर इसका सीमांकन पहले भी हो चुका है। इसमें रेलवे मुझे लगता है शायद कि रेलवे तक समय उपस्थित नहीं हुआ था और सीमांकन हो चुका है पूर्व में, लेकिन अब पुनः उनके प्रार्थना पत्र पर हम पुनः सीमांकन करेंगे इसमें और देखते हैं फिर मौके पर क्या स्थिति होती है। मैं देहरादून में और मसूरी में मेरी जमीनें हैं। कुछ हमारी जमीन है जिसके ऊपर रेलवेज क्लेम करने जा रहा है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया रेलवेज लेना चाह रहा है। तो हम 90% लोग जो हैं वो बेचारे, मैं ये तो नहीं कहूँगा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनको शायद अपने राइट्स की रियल पावर मालूम नहीं है, तो जिसकी वजह से ये लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। 80% लोग यहाँ पे हैं जो बेचारे छोटे छोटे, जिन्होंने बाद में जाके जमीनें ली हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी, लेकिन
इन्होंने उसको इलीगल नोटिस देने शुरू कर दिए। क्योंकि होता क्या है, ये जो अफसर आते हैं ये बेचारे 3 साल 5 साल के लिए ट्रांसफर होके आते हैं, इन्हें तो कुछ मालूम है नहीं, और ये आके एक नोटिस इनको राय दी जाती है कि साहब एनक्रोचमेंट हो रही है, माफिया है, ये नोट अपने ऊपर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखते हैं, वो बोल देते हैं पुलिस फोर्स भेजो, ये भेजो। किसी ने किसी तरह की नीचे तहकीकात करने की कोशिश नहीं करी है। जिस समय रेलवेज को प्रॉपर नोटिस गए भी हैं, एसडीएम के ऑफिस से गए हैं, तहसीलदार के ऑफिस से गए हैं, इन्होंने उनसे कंप्लाई करना रिफ्यूज कर दिया। ये आए नहीं है, एक तरफा मुनारबंदी हो चुकी है। लैंड का टाइटल एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, जिसके तहसीलदार साहब होते हैं, कानूनगो होते हैं, एसडीएम होते हैं और डीएम होते हैं। वो लोग प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया 2 बार कर चुके हैं, उसमें इनको बुलाया गया है और ये नहीं आए हैं, जान के नहीं आए। इनके अगेंस्ट जब हाई कोर्ट में केस चला हुआ है, और एक जेंटलमैन में देख रहा था, या शायद मेरे को कंफर्म नहीं है, उनका नाम रावत है, उनके अगेंस्ट मेरे को नॉलेज है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस चला हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी तक वो हियरिंग में नहीं आया है, ये खुले घूम रहे हैं। जब तक इन लोगों के ऊपर कोई ना कोई अंकुश नहीं लगेगा, कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लाई जाएगी, ये नहीं सुधरेंगे, लोगों को तंग करते रहेंगे। हमने इनसे जब मालूम किया है, इनके पास किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये 1800s की बात करते हैं, इनके पास कहाँ रजिस्ट्रीज है। 1940 में प्रॉपर डिमार्केशन हो चुका है, उसका प्रूफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। जिसके पहली चीज देखिए, इनको किसी तरह का कोई भी नोटिस देने का अधिकार नहीं है। कल को आप दोनों का अगर एक बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, आप म्यूनिसिपैलिटी में जाएंगे और कहेंगे साहब मेरी दीवार ही है, आप प्लीज बता दीजिए कि ये मेरी है या नहीं है, वरना मेरी पे आके मुनारबंदी कर दीजिए। तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, ये लोग नहीं कर सकते। इनको किसने अधिकार दिया है नोटिस देने का? ये टोटल इलीगल नोटिसेस हैं। पीपीपी एक्ट, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके तहत इनको कमिटीज बनानी पड़ती हैं, उसके बावजूद, और वो कमिटीज बिना डॉक्यूमेंटेशन के एक्ट ही नहीं कर सकती। ये तो ग्रॉस इलीगल वायलेशन हो रहा है। क्योंकि आप लोग इतना दूर हैं, यहाँ पे एनडीटीवी तो आएगा नहीं कवर करने, या नेशनल न्यूज अरब के पास तो ये जाएगी नहीं न्यूज। तो ये उस बिना में ये लोगों को टोटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और मैं एक बहुत गलत चीज कहने जा रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे हैं, और ये उनसे पैसे भी मांग रहे होंगे। कोई भरोसा नहीं है, मैं किसी पे लालचन नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे से नहीं मांगा है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि जब इस टाइप की पावर को लोअर लेवल पे मिसयूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं नीचे वाला एलिमेंट करप्शन भी करना शुरू कर देता है। और करप्शन कब होती है? जब आप दूसरे को परेशान करते हैं। इनके पास कोई किसी तरह का ना डॉक्यूमेंट है, ना राइट है, उसके बावजूद अगर ये कर रहे हैं, तो ये क्लासिक केस है कि इसके ऊपर विजिलेंस की इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, एक प्रॉपर केस इनके अगेंस्ट दायर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए कि किस बेसिस पे इन्होंने नोटिस इशू किए हैं और किस बेसिस पे ये दूसरे की जमीन को अपना बता रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। जिन लोगों की ये जमीनें ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। उनके फेवर में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है स्टेट का, उत्तराखंड स्टेट का डिपार्टमेंट, उसने ऑलरेडी मुनारबंदी करी हुई है। रेलवेज की प्रॉपर्टी क्लियरली ईयर मार्क है, उसकी मार्किंग हो चुकी है, और ये मार्किंग को मानने को तैयार नहीं है। ये क्या उत्तराखंड की गवर्नमेंट से बड़े हो गए हैं? आप रेलवे चलाते हैं, इसका मतलब कि आप लोगों का लैंड भी एडजुडिकेट करने लग जाएंगे बिना बिना रिकॉर्ड्स के, और इतने सारे लोगों को परेशान करेंगे। मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्रेस और विजिलेंस, यही 2 चीजों से ये डरते हैं, और इनकी तीसरी कोई चीज नहीं है जो इनको डरा सकती है।